हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ईशान श्रीवास्तव और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृजन द सिविल फोरम में आप सबका वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, हर सब्जेक्ट के टॉप 100 एमसीक्यू की सीरीज़ अब आपके सामने है। इस लेक्चर में हम लोग इन्वायरमेंट के टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज़ का इनॉग्रेशन करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको टॉप मोस्ट 25 एमसीक्यू के बारे में बताऊँगा। इस तरह की 4 वीडियोज़ के थ्रू हम लोग इन्वायरमेंट के पूरे सिलेबस को 100 क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सीरीज़ अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस सीरीज़ को कम्प्लीटली फॉलो करते हैं तो आने वाले एसएससी जेईई, यूपीपीएससी एई और राजस्थान जेईई में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए विद दैट सेट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्च एक्विफर्स आर जनरली फाउंड। तो अगर आप पर्च एक्विफर के बारे में जानते हैं तो पर्च एक्विफर वो एक्विफर होता है जो कि बिलो दी ग्राउंड सरफेस होता है, लेकिन इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वह अबव दी वाटर टेबल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन है, द क्लोरीन सप्लाई सिलेंडर्स आर जनरली केप्ड एट 38 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस टू प्रिवेंट। कहने का मतलब यह है कि क्लोरीन सप्लाई सिलेंडर जो होते हैं उसको 38 से 40 डिग्री सेल्सियस पर क्यों प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, क्यों स्टोरेज 38 से 40 डिग्री सेल्सियस में ही होती है। तो इसका आंसर ये है कि इसको कन्वर्जन ऑफ क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टल्स के कन्वर्जन से बचाने के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्लोरीन को स्टोर करके रखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, एन अर्थ फॉर्मेशन विच ऑल्दो पोरस एंड कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर डज नॉट प्रोवाइड एन एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज। इसका आंसर होगा एक्विक्लूड। 4 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्विफर, एक्विफ्यूज, एक्विटार्ड एंड एक्विक्लूड। तो ऐसा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो कि पोरस तो होता है और वो पानी भी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई नहीं प्रोवाइड करता है, तो ऐसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एक्विक्लूड। और जो सफिशिएंट अमाउंट में पानी को स्टोर भी करता है और काफ़ी अमाउंट में आपको पानी प्रोवाइड भी करता है, उसको हम बोलते हैं एक्विफर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है कि प्लेन क्लोरिनेशन इज़ यूज्ड फॉर वाटर। प्लेन क्लोरिनेशन का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। तो प्लेन क्लोरिनेशन आप समझते हैं कि जब किसी भी डिसइंफेक्शन के प्रोसेस में, जब किसी भी वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम केवल और केवल क्लोरिनेशन का यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लेन क्लोरिनेशन। अब प्लेन क्लोरिनेशन यूज़ करने के बहुत सारे रीज़न हैं। जब पानी आपको एक ऐसे लेक से मिल रहा हो जिसका वाटर काफ़ी क्लीन है, फर्स्ट। इमरजेंसी के दौरान जब आपके पास टोटल ट्रीटमेंट करने का टाइम नहीं है तो आप इसको रैपिड ट्रीटमेंट के लिए प्लेन क्लोरिनेशन करके पानी को पास ऑन कर देते हैं। और आर्मी को पानी सप्लाई करने के लिए ड्यूरिंग दी वॉर भी हम लोग प्लेन क्लोरिनेशन का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। फोर्थ क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए ऑप्शन, द इंटरनल प्रेशर विद इन अ पाइप इज कॉज ड्यू टू वाटर हेड एंड हैमर प्रेशर। एग्जैक्टली सही है, हमने पढ़ा भी है। वाटर हैमर प्रेशर क्या होता है कि इंटरनल प्रेशर होता है जो कि पाइप पे लगातार रैपिड स्ट्रोक प्रोवाइड करता है। बी ऑप्शन है, इन प्रेशर पाइप्स विथ वाटर एट रेस्ट द प्रेशर इज इक्वल टू वाटर हेड। ये तो सब जानते हैं, वाटर हेड क्या होता है कि जो वाटर आपका प्रेशर पाइप्स में स्टोर होता है एट रेस्ट में, तो वो हमारा क्या होता है, वाटर हेड के बराबर होता है। सी है, सडन क्लोजर। अगर हम वॉल्व को सडन क्लोज कर देते हैं तो वो वाटर हैमर जनरेट करता है और बैक एंड फ्रो वो ट्रैवल करता रहता है और लगातार हैमरिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है जब तक कि वो खुद क्या ना हो जाए, डैम्प होकर ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रेविटी कंट्रीब्यूट्स फॉर कैरिंग वाटर फ्रॉम द सोर्सेज आर। ग्रेविटी कंड्यूट्स क्या होता है, जिसमें पानी जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर में आपका ट्रैवल करता है, तो ऐसे कंड्यूट्स को हम लोग ग्रेविटी कंड्यूट्स कहते हैं। तो कैनाल्स, फ्लूम्स एंड एक्विडक्ट तीनों यहाँ पे सही होंगे, तो इसलिए हमारा 6th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। 7th क्वेश्चन है, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फिलर मटेरियल इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्टजाइट इफ इट डज नॉट लूज वेट व्हेन प्लेस्ड इन HCl एसिड फॉर 24 आवर्स मोर देन। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आप फिल्टर मटेरियल जानते हैं, एंथ्रासाइट, क्वार्टजाइट, इनका यूज़ हम लोग करते हैं फिल्टर मटेरियल के तौर पे, चाहे आप स्लो सैंड फिल्टर यूज़ करिए, चाहे आप रैपिड सैंड फिल्टर यूज़ करिए, या फिर आप प्रेशर फिल्टर यूज़ करिए। तो उसमें जो फिल्टर मटेरियल यूज़ होते हैं उसको अच्छा तभी माना जाता है कि जब उस फिल्टर मटेरियल को 24 आवर्स तक HCl एसिड में हम लोग डिप करके रख रहे हैं और उसके जो लॉस ऑफ वेट हो रहा है वो लॉस ऑफ वेट 5% से ज़्यादा नहीं हो रहा है, 5% से ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं कि ये हमारा फिल्टर मटेरियल क्या है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है। नाउ 8th क्वेश्चन इज द फैक्टर फॉर द सिलेक्शन ऑफ पंपिंग स्टेशन साइट। आप कहाँ पर पंपिंग स्टेशन चूज़ कर, क्या आप रैंडमली कहीं भी पंपिंग स्टेशन चूज़ कर सकते हो? तो आंसर इज़ नो। अगर हमको पंपिंग स्टेशन चूज़ करना है
तो ए बी सी यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही होंगे कि हम किसी ऐसी जगह पर पंपिंग स्टेशन बनाएं जो कि आपके पॉल्यूशन वाले एरिया से दूर है, ताकि आपके पानी की जो क्वालिटी है वो उससे अफेक्टेड ना हो। HFL रिवर के HFL हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊपर होना चाहिए। और फ्यूचर एक्सपेंशन को भी ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमने शहर के पास ही बसा दिया और उसके बाद जब हमारा जो शहर वो फ्यूचर में एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 8th का डी, ऑल ऑफ दी अबव। 9th क्वेश्चन है टू रिमूव वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम द वाटर द मेथड अडॉप्टेड इज। अगर जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो उसको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। स्क्रीनिंग लार्ज फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए करते हैं। सेडिमेंटेशन आपका लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए आता है। बॉइलिंग टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। और फिल्ट्रेशन अगेन जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं, चाहे वो स्लो सैंड फिल्टर हो, रैपिड सैंड फिल्टर हो या फिर आपका प्रेशर फिल्टर हो। ओके, नाउ द 10th क्वेश्चन इज द डिटेंशन पीरियड फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन वाटर टैंक इज यूजुअली। ठीक है, डिटेंशन पीरियड बोल लीजिए चाहे रिटेंशन पीरियड बोल लीजिए। ठीक है, तो प्लेन सेडिमेंटेशन वाटर टैंक जो होते हैं उसमें पानी को 24 से 36 आवर तक क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, इसमें सेडिमेंटेशन टैंक काफ़ी बड़े भी होते हैं और इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है, क्योंकि इसकी वर्किंग क्या है आप देख रहे हैं 24 to 36 आवर्स, काफ़ी बड़ा टाइम है। तो ये काफ़ी इसकी वर्किंग क्या होती है, स्लो हो जाती है। दैट्स वाई प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक आजकल पॉपुलर नहीं है। उनकी जगह पे हम सेडिमेंटेशन एडेड विद कोएगुलेशन का यूज़ करते हैं, जहाँ पे कोएगुलेशन क्या है, एक पर्टिकुलर केमिकल यानी कोएगुलेंट से बनता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर आए तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर 1 मिलीग्राम ऑफ फाइनली डिवाइडेड। मीन्स ये है कि अगर हम टर्बिडिटी चेक कर रहे हैं और उसमें हम 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम क्या मिलाएंगे कि वो टर्बिडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट बन जाएगी, तो उसका आंसर होता है सिलिका, जिससे कि हमको क्या मिलता है, जिससे कि हमको मिलता है STU। आपने पढ़ा भी होगा STU। S मतलब सिलिका, T मतलब टर्बिडिटी, U मतलब यूनिट, तो STU यानी कि सिलिका टर्बिडिटी यूनिट। अगर हम 1 लीटर डिस्टिल वाटर में 1 mg सिलिका मिलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टर्बिडिटी। इसके अलावा हम बहुत सारे पढ़ते हैं जैसे JTU जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, FTU फॉर्मेजिन टर्बिडिटी यूनिट, तो अदर भी होते हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर यूनिट है हमारा टर्बिडिटी मेजर करने का दैट इज STU यानी कि सिलिका टर्बिडिटी यूनिट। ओके, नाउ शेल्स क्या आप जानते हो, शेल्स एक जियोलॉजिकल रॉक है। ये क्या होते हैं, ये पोरस होते हैं लेकिन परमेबल नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें छेद तो होते हैं लेकिन इतना नहीं होता है कि इससे पानी जो है वो आसानी से पास ऑन हो सके, पानी की स्टोरेज इसकी अच्छी नहीं होती है, तो इसको हम बोलते हैं शेल्स। ठीक है, 13 क्वेश्चन है इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ रैपिडली ग्रोइंग सिटी में बी एस्टिमेटेड बाई। अब किसी शहर की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो वहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड न्यू बॉर्न सिटी के लिए या फिर किसी ऐसे सिटी के लिए जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही रैपिडली राइज करती हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है। अर्थमेटिक मीन मेथड का प्रयोग हम लोग करते हैं वेल स्टैब्लिश सिटी के लिए, ओल्ड सिटी के लिए। ठीक है, तो समझ गया, ज्योमेट्रिकल मेथड का यूज़ करेंगे जब आपकी शहर नया नया बसा हुआ है या फिर वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट हो रहा है, तो इन दैट केस हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड यूज़ करते हैं। 14th क्वेश्चन है पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड इन लीटर पर पर्सन पर डे, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पर पर्सन पर डे। पर कैपिटा डिमांड जो होती है, पर कैपिटा मतलब क्या, पर्सन, तो पर डे पर पर्सन कितना वाटर कंज्यूम करता है इसी को हम बोलते हैं पर कैपिटा डिमांड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है एस्बेस्टस पाइप्स आर। एस्बेस्टस बहुत ही यूजफुल पाइप्स होती हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल भी है, आपका बिल्डिंग मटेरियल में इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये लाइट वेट होता है, इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि ये इसकी डक्टिलिटी ठीक ठाक होती है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये टूटता नहीं है। हाईली रेसिस्टेंट होता है कोरोजन को, इसको जल्दी कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, ये कोरोजन रेसिस्टिव काफ़ी ज़्यादा होता है। हाईली फ्लेक्सिबल होता है, लगभग 12 डिग्री तक ये डिफ्लेक्शन को सह भी सकता है। तो यहाँ पे ABC तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। नाउ 16 क्वेश्चन रन ऑफ इज क्वांटिटी ऑफ वाटर विच फ्लोज। तो रन ऑफ क्या होता है, रन ऑफ आपका डायरेक्ट रन ऑफ कहलाता है या सरफेस रन ऑफ कहलाता है। तो ऐसा वाटर जो कि प्रेसिपिटेशन के बाद ओवर द सरफेस ट्रेवल करता है इसको हम बोलते हैं रन ऑफ। अगर आपको रन ऑफ को लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमारी हाइड्रोलॉजी वाली सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके हमारी हाइड्रोलॉजी की सीरीज़ को डायरेक्टली देख सकते हैं। तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ओवर द सरफेस। 17th क्वेश्चन है द मोस्ट आइडियल डिसइंफेक्टेंट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर थ्रू आउट द वर्ल्ड इज। ठीक है, तो मोस्ट आइडियल या मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट यूज्ड डिसइंफेक्टेंट जो होता है वो होता है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
तो इसका यूज़ हम लोग डिसइंफेक्टेंट के तौर पर ऑल ओवर दी वर्ल्ड करते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे फॉर्म अवेलेबल हैं, बहुत ईजी टू यूज़ होता है और इसकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, दैट्स वाई इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 17 का सी, क्लोरीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी रिमूव फ्रॉम द सप्लाई मेन बाई। तो अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी डिजॉल्व गैस को रिमूव करना है तो उसको रिमूव करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है एरेशन। ठीक है, तो आप एरेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी वोलेटाइल सॉलिड्स होते हैं या फिर जो डिजॉल्व गैसेस होती हैं उनको आप स्मूथली एरेशन के थ्रू पास ऑन कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन से आप हैवी सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव कर सकते हैं, क्लोरिनेशन से आप डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, और कोएगुलेशन से आप छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बड़े फ्लॉक्स बना करके उनको ईजिली रिमूव कर सकते हैं, जो कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रिमूव होने की एफिशिएंसी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो 18th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, और इसके अलावा जो ए, सी और डी है उनके बारे में भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया। क्वेश्चन नंबर 19 है मैक्सिमम थ्रेशोल्ड नंबर परमिटेड फॉर इंडिकेटिंग द अडोर ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई इज। तो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड नंबर जो होता है TON भी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड अडोर नंबर। ठीक है, ये होता है 3। परमिसिबल लिमिट इसकी 1 होती है, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो क्या होती है, वो आपकी 3 होती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अडोर से क्या प्रॉब्लम है, तो अडोर आपका कार्सिनोजेनिक प्रॉब्लम पैदा करता है। कार्सिनोजेनिक प्रॉब्लम मतलब क्या कि उससे आपको कैंसर हो सकते हैं। इसीलिए जो वाटर होती हैं, सप्लाई वाटर होती है, उनके ऑर्डर को भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, उसका मेजरमेंट भी काफ़ी एक्सटेंट तक किया जाता है, एक्यूरेसी काफ़ी मेंटेन की जाती है। तो यहाँ पे TON की जो मैक्सिमम लिमिट है, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर की जो मैक्सिमम लिमिट है, दैट इज 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्ड वाटर फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई इज डिस्कार्डेड। क्यों नहीं आप हार्ड वाटर की, भाई 2 तरह के वाटर होते हैं, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर का यूज़ क्यों नहीं किया जाता है पब्लिक वाटर सप्लाई में? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि इट कंज्यूम्स मोर सोप, इससे झाग नहीं बनती है, और जब झाग नहीं बनता है तो सोप और डिटर्जेंट का यूज़ करना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि आपको कम झाग पैदा करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सोप और डिटर्जेंट का प्रयोग करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए, इट कंज्यूम्स मोर सोप। क्वेश्चन नंबर 21 इज द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाई। तो टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है उसको आप बॉइलिंग के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से पैदा होती हैं। ठीक है, पहली चीज़। अब अगर आपकी परमानेंट हार्डनेस, तो क्या कर सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस है तो उसको आप केवल बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप सोडा ऐश प्रोसेस यूज़ करते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड यूज़ कर सकते हैं, जियोलाइट मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, बॉइलिंग का यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपका परमानेंट हार्डनेस है तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम आयन एक्सचेंज मेथड या फिर जियोलाइट मेथड या फिर सोडा ऐश मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड। तो जो अंडरग्राउंड बिलो द सरफेस जो वाटर का लेवल होता है उसको हम किस नाम से बुलाते हैं, तो उसको हम बुलाते हैं वाटर टेबल या फिर फ्रैटिक लाइन के नाम से। ठीक है, तो फ्रैटिक लाइन बोलिए या फिर आप वाटर टेबल बोलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा डिजायरेबल आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है रैपिड ग्रेविटी फिल्टर कैन ओनली रिमूव टर्बिडिटी ऑफ वाटर अप टू। तो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर जिसको हम RGF भी बोलते हैं, ये 35 to 40 ग्राम पर लीटर की टर्बिडिटी को रिमूव कर सकता है। बेसिकली ये फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये कुछ हद तक टर्बिडिटी को भी क्या करता है, रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है डी क्लोरिनेशन इज फॉलोड बाई। डी क्लोरिनेशन का यूज़ कहाँ करते हैं? तो डी क्लोरिनेशन का यूज़ आप तभी करते हैं जब आपने क्लोरीन जितना देना था उससे ज़्यादा यूज़ कर लिया, या काफ़ी अधिक अमाउंट में आपने क्लोरिनेशन का यूज़ किया है, तो वहाँ पर डी क्लोरिनेशन किया जाता है। और कहाँ पे करते हैं, तो सुपर क्लोरिनेशन। सुपर क्लोरिनेशन जब कोई ऐसी एपिडेमिक आती है जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा वायरस बैक्टीरिया, वैसे स्पेसिफिकली बैक्टीरिया स्प्रेड आउट हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम सुपर क्लोरिनेशन का यूज़ करते हैं, और सुपर क्लोरिनेशन की वजह से वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, और फ्यूचर ग्रोथ भी उनकी क्या होती है, उससे काफ़ी अफेक्ट होती है। लेकिन अब इतनी ज़्यादा क्लोरीन हमारे बॉडी के लिए भी नुकसानदेह है, तो हम डी क्लोरिनेशन का यूज़ करते हैं। जैसे सोडियम थायोसल्फेट एक डी क्लोरिनेशन के लिए यूज़ होने वाला एजेंट है, तो इसका यूज़ करके हम क्लोरिनेशन के अमाउंट को क्या करते हैं, थोड़ा सा कम करते हैं, ताकि हमारी बॉडी पे इसका एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर क्लोरिनेशन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वाटर हैविंग pH वैल्यू एज 6। अगर आपके pH की वैल्यू 6 है तो ऐसे वाटर को आप क्या बोलेंगे, तो ऐसे वाटर को हम बोलते हैं एसिडिक वाटर। 7 है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल वाटर या डिस्टिल वाटर, और अगर 7 से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं अल्कलाइन वाटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया टॉप 25 क्वेश्चन, यानी कि टॉप 100 MCQ सीरीज़ का पार्ट नंबर 1। ऐसे हम 4 सीरीज़ आपके लिए आएंगे, और इन 4 सीरीज़ के अंदर में आपको एनवायरनमेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, जो कि आपके आने वाले SSC JEE, UPPSC AE और राजस्थान JEE के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पे कवर कर देंगे।
अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां पर जा करके हमारा चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर दी 150 आपको मिल जाएंगे क्विजेस, GS के भी और टेक्निकल के भी। आप उन दोनों को अटेम्प्ट करके अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।